नमस्कार दोस्तों, चौटन न्यूज नेटवर्क यूट्यूब चैनल एवं फेसबुक पेज पर मैं आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं, क्योंकि चौटन क्षेत्र की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे यूट्यूब और फेसबुक पेज पर जुड़कर इस वीडियो को जरूर शेयर करें। क्योंकि चौटन क्षेत्र सहित आसपास धड़ऊ, सेड़वा, पाकासर, सावा और जितने भी आसपास के छोटे मोटे गांव हैं, पल पल की अपडेट को लेकर हमेशा हाजिर रहता है चौटन न्यूज नेटवर्क यूट्यूब। जुड़कर इस वीडियो को जरूर शेयर करें। और भारत बंद को लेकर आज चौटन उपखंड मुख्यालय में भी चौटन के आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के लोग इकट्ठे होकर चौटन एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। और आगे आप भी सुन लीजिए और लोगों ने क्या कहा क्या नहीं कहा मीडिया के सामने। एक बार जितने भी साथी जुड़े हैं इस वीडियो को जरूर शेयर करें। इसलिए महामहिम राष्ट्रपति के नाम से आज ये ज्ञापन दिया गया और ज्ञापन इसलिए दिया गया और सरकार को चुनौती दी गई है कि ताकि इस समय जो संपूर्ण भारत आज 21/8/2024 को बंद किया गया, उसी के तहत बाड़मेर भी बंद है और उपखंड मुख्यालय चौटन में ये ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन में जो हमारी मांगे हैं कि जिस प्रकार से हमारे समाज को प्रतिनिधि दिया गया आरक्षण का, जो आरक्षण का प्रतिनिधि दिया गया वो आज़ादी के बाद संपूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ है और उससे पहले अगर क्रिमिनल लागू करके और जातियों और वर्गों में बांट देते हैं तो हमारे को इससे वंचित करने का ये कार्यक्रम है केंद्र सरकार द्वारा। इसलिए महामहिम राष्ट्रपति के नाम से आज ये ज्ञापन दिया गया और ज्ञापन इसलिए दिया गया और सरकार को चुनौती दी गई है कि ताकि इस समय जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा फैसला दिया गया वो वापस लिया जाए। जो हमारी मांगे हैं कि मांगे इसलिए है कि पूर्ण रूप से आज दिन तक लागू नहीं किया गया। हम तो चाहते हैं कि 100% तुम आरक्षण लागू कर दो। 100% अगर आरक्षण लागू करो तो सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। अगर क्रिमिनल लागू करके और वर्गों में बांटकर अगर आरक्षण खत्म करने का काम है तो केंद्र सरकार के लिए बहुत गलत है। इसके लिए बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है पूरे भारत में। इसी के तहत आज चौटन मुख्यालय पर ये हो रहा है। जो ये फैसला था ये सुप्रीम कोर्ट का है या सरकार का, केंद्र सरकार? सुप्रीम कोर्ट का है। सुप्रीम कोर्ट फैसला लाए तो सरकार भी उसके ऊपर अमल करने के लिए राजी है। उसमें कई लोगों ने उनका समर्थन किया है। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसने ये दिया क्रिमिनल को लागू किया जाए, वर्गीकृत किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ आपका ये आंदोलन है? सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ इसलिए हमारा क्योंकि इसमें प्रोटेस्ट अगर सरकार अगर आके सुप्रीम कोर्ट के अगर सरकारी के अंदर सरकार लड़ती है तो हमें न्याय मिल जाता है। लेकिन केंद्र सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री ने कहा हम क्रिमिनल लागू नहीं करेंगे, तो इसका मतलब आप संविधान की सबसे बड़ी जो कोर्ट है उसके खिलाफ? हम बड़ी कोर्ट के खिलाफ नहीं है। हम कानून को मानने वाले लोग हैं। जो SC/ST वर्ग है ये संपूर्ण भारत के संविधान को मानने वाले लोग हैं और संविधान के दायरे में रहकर काम करने वाले लोग हैं, नहीं उसकी उल्लंघना करते हैं। क्योंकि उसका यही रीजन है कि भारत सरकार के जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो मौखिक रूप से दिया गया, ये लिखित रूप से अगर कर सकते हैं तो करने के लिए होते राजी, तो ये काम होता ही नहीं। अगर सरकार समय पे अध्यादेश लेके आते तो हमारे को आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसलिए आंदोलन। ओके राठी जी, अमल करने के लिए राजी है। उसमें कई लोगों ने उनका समर्थन किया है। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसने ये दिया क्रिमिनल को लागू किया जाए, वर्गीकृत किया जाए।